बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी सबसे पहला चैनल है जिसने आपको खबर ब्रेक की कि मुज़ाकरा टोटली नाकाम हुए और आपको सारे पॉइंट्स बताए कि किन किन जगह पर क्या हुआ, कैसे मुज़ाकरा नाकाम हुए। तमाम तफसीलात पिछली वीडियो में बताई। इंडिया की आर्मी ने स्टेटमेंट एक जारी की कि कोई मीडिया चैनल कोई खबर नहीं देगा इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात के हवाले से। उनके जर्नलिस्ट चले गए, हकीकत टीवी ने आपको बताया। अब उसके बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि इंडियन मीडिया पर खबर ब्रेक होती और ये बताते, कुछ भी बताते, चाहे ये कहते कि मुज़ाकरात नाकाम हुए या ये बताते कि इंडिया की कामयाबी हुई। लेकिन उनकी आर्मी ने उनको ऐसा मना किया कि उसके बाद अब हर कोई ये सर्च कर रहा हुआ क्या। आप हकीकत टीवी की वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो आपको खुश भी कर देगी कि असल में जब मुज़ाकरात इनके नाम काम हुए और हकीकत टीवी की तमाम तफसीलात की इंडियन मीडिया से कैसे तस्दीक आई। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक तो एबीपी न्यूज़ ने उसके बाद एक खबर ब्रेक की, छोटी सी, सिर्फ इतना कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला और साथ लिखकर लगा दिया सोर्सेज। फिर उनके एक बड़े मीडिया आउटलेट्स ने जो कि गीदड़ भभकिया मार रहा था, धमकियां दे रहा था, हमने चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा किया, उसका जरा ये क्लिप सुनिए। जैसे ही क्लिप के आखिर में आप पाएंगे अचानक से उनका रिपोर्टर आता है, साथ आकर कहता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा उनको कुछ भी ब्रेक करने की इजाजत नहीं इस वक्त तक, जब तक हकीकत टीवी की ये वीडियो बन रही है। इतना बड़ा सेटबैक आज इंडिया को, इंडिया की तारीख में शायद इतना बड़ा सेटबैक कम ही देखने को मिला हो कि चाइना ने इनकार किया। आप पिछली वीडियो हकीकत टीवी की सारी देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स उठाए थे। वही आपको चाइना के मीडिया से भी नजर आएंगे और उसमें कुछ एडिशन होगा और इंडियन मीडिया को अगर इजाजत होगी तो वो बताएंगे। ये जरा सुनिएगा इंडियन मीडिया का क्लिप। पहले ये धमकी दे रहे थे कि जैसे ही मुज़ाकरात खत्म हुए कि हमने घुटनों पर चीन को लाया, और वीडियो के एंड पर आपको पता चलेगा अचानक से ये कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुआ। हकीकत टीवी की इन्होंने कैसे तस्दीक की ये आप जरा सुनिएगा और फिर आपको बताते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। मोदी के हाथ से सारी गेम निकल गई है और इतना इस वक्त पाकिस्तान की आईएसआई, अवाम और हम सब बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी रीज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और इन तमाम जगहों पर चाइना ने सही दोस्त होने का सबूत दिया है। सुनिएगा जरा। चीन को आखिरकार बातचीत के लिए झुकना पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में तनाव का नया बहाना तलाशने वाले चीन की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों को बातचीत के लिए आना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान ने चीनी घुसपैठ के आगे अपना सख्त और अडिग रवैया बरकरार रखा। भारत की ओर से 14वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत करने गए और भारतीय सेना ने बातचीत के नतीजों को लेकर आंकलन वाली खबरें बताने से मना कर दिया है। वैसे बातचीत का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन ताजा हालात यही है कि चीन की चालबाजियों पर हिंदुस्तान ने फुल स्टॉप लगा दिया है और अब बात हिंदुस्तान की शर्तों पर हो रही है। चीन कभी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पीएलए की ताकत का प्रदर्शन करता है, कभी हाई एल्टीट्यूड वॉर एक्सरसाइज के नाम पर भारत की सरहद पर सैन्य अभ्यास करता है, कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवादित इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने लगता है, तो कभी हिंदुस्तान की जमीन पर चल रहे विकास कार्य को रोकने की हिमाकत करने लगता है। लेकिन इस बार लद्दाख में चीन ने लड़ाई का जो बहाना तलाशा है वो उसे भारी पड़ गया है। चीन की गीदड़ भभकियों का हिंदुस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ड्रैगन की नापाक चाल के आगे हिंदुस्तान के जवान हिमालय की तरह अडिग हो गए हैं। आखिरकार चीन को बातचीत की टेबल पर पहुंचना पड़ा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख के हालात पर पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। भारतीय सेना की 14वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ग्रुप मेजर जनरल लियू लिन के बीच बातचीत हुई। ये बैठक लद्दाख के विवादित वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर हुई, जो भारत के चुशूल इलाके के सामने चीन के नियंत्रण वाले मोल्डो में हुई। कोर कमांडरों की बैठक से पहले भारत और चीन के विदेश मंत्रालय की बैठक भी शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए हो चुकी है। संयुक्त सचिव के स्तर की इस बैठक में दोनों देशों ने माना
कि वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और दोनों देश मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। इसके बाद मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की बैठक हुई पर बेनतीजा निकली। अब तक लोकल डेलीगेशन और उसके साथ साथ मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों की 12 दौर की बैठकें हो चुकी है, पर किसी बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी हिंदुस्तान ने बातचीत का पक्ष नहीं छोड़ा और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए चीन से बातचीत करने को तैयार दिखा। भारत आपने सुना, अब आपको अंदाजा हो गया कि ये कैसे धमकी दे रहे थे। मुज़ाकरात खत्म हुए, उनकी न्यूज़कास्टर आकर कहती है हमने तो चीन मान ही नहीं रहा था, हमने तो चीन को कह दिया, वो कह दिया। फिर अचानक से उनका एक रिपोर्टर आकर कहता है कि जी मुज़ाकरात नाकाम हुए। पहले आपने देखो किस तरह वो शोशाम मार रहे थे, जो उनकी हमेशा से आदत है, फिर इनके ऊपर उन्होंने हार तस्लीम कर दी। अब आपको तमाम सूरत हाल समझ आना शुरू हो गई कि इंडिया के साथ हुआ क्या। पाकिस्तान को देखिए बहुत फायदा हुआ है, चाइना और इंडिया की लड़ाई हो जाना हमारे लिए फायदा है। अब इंडिया के अंदर ये कैंपेन चल रही है कि देखिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान चाइना के साथ मिल जाता है तो फिर हम गए। अगर पेंटागन ये रिपोर्ट दे सकता है कि खाली चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो और अमेरिका की तबाही हो जाएगी, तो सोचिए इंडिया की तो कोई औकात ही नहीं, क्योंकि इंडिया इस वक्त ना रशिया के साथ है, ना अफगान तालिबान के साथ है, और ना उसका पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती, और चीन से वैसे लड़ाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से सबसे बेहतरीन काम और हकीकत टीवी की खबर की तस्दीक हुई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।